जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास टेंथ का मैथ चल रहे थे वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में हमने एक्सरसाइज 1.1 बता चुके थे। आज हम बात करेंगे 1.2 का। प्रश्न नंबर 7 तक हो चुका था। आज प्रश्न नंबर बात करते हैं 8 नंबर से। तो प्रश्न नंबर 8 नंबर में देखिए क्या कहता है। जिनको इससे पहले वाले अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं पता है तो उनसे जाके पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए देखिए हमारा यहाँ पर क्या कहता है सो देखिएगा। ये प्रश्न जो है ये प्रश्न नंबर देखिएगा क्या कहता है सो समझिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर लिखा हुआ है चलिएगा हमारा प्रश्न क्या है देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है एक्सरसाइज 1.2 कहता है निम्नलिखित पूर्णांक युग्म के HCF LCM ज्ञात करें और सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर LCM होता है। मतलब आपको सत्यापित करना है कि पहले तुम क्या करो 8 नंबर हिसाब को पहले सबसे पहले इसका HCF निकालो। पहले इसका क्या निकालो HCF निकालो, LCM निकालो। और जब HCF LCM निकाल दीजिएगा ना तब आपको सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। ये आपको पूछता है दो संख्याओं का गुण HCF और LCM जो ज्ञात करोगे वो दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है या नहीं होता। ये प्रश्न भी पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप HCF निकालिए, LCM निकालिए, उसके बाद आप सत्यापित करिए। 3 काम करना है। तो पहला काम देखिएगा क्या कहता है सो समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रश्न को क्या करिएगा हल करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रश्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं। सबसे पहले प्रश्न को बनाने के लिए HCF निकालते हैं, वो भी कौन विधि से तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस हिसाब को सबसे पहले क्या कर दो तोड़ दो। देखो 96 है उसको तोड़ो तो 2 से लगाओगे तो 48 आएगा, 200 लगाओगे तो 24 आएगा, 2 से लगाओगे तो 12 आएगा, 2 से लगाओगे 6 आएगा, 2 से लगाओगे 3 आएगा, 3 से लगाओ 1 आएगा। 404 को तोड़िएगा, 2 से 202 आएगा, 2 से 101 आएगा, 101 मरते लगाएंगे 1 आएगा, ठीक है। ये टूट गया तो देखो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे सो बताइए। 96 है, 96 के लिखोगे 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1 हो गया। 404 को लिखोगे 2 पर पावर 2 गुना 101 हो गया। अगर आपको HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इससे पहले वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम चलिए आइए 96 और 404 को हमने तोड़ दिए, हमको अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका हम निकालेंगे HCF और LCM निकालेंगे। तो देखिएगा HCF क्या है LCM क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको चाहिए HCF, ठीक है। अब HCF चाहे दोनों में क्या मिलता है सो हमको बताइए। तो दोनों में 2 मिल रहा है। HCF कहता है जो दोनों में मिलता है उसी को कब बड़ा जो दोनों में मिलता है उसका छोटा पावर वाला लीजिएगा। 2 मिल रहा है, 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 लीजिएगा। फिर ना तो 3 मिला ना तो 101 मिला, कॉमन फैक्टर नहीं मिला। तो इसको आप क्या करिएगा 2 दूना 4 कर लीजिएगा, आपका HCF 4 आ गया। फिर आप LCM निकालिएगा। क्या निकालिएगा LCM में कहता है जो दोनों में मिलता है कॉमन है उसका बड़ा पावर। तो दोनों में क्या मिल रहा है सो हमको बताइए।
तो दोनों में मिल रहा है 2, लेकिन बड़ा पावर वाला 5 लिखिएगा। उसके बाद जो नए मिलता है उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 2 पर पावर 5 करिएगा तो 32 आएगा। इसको आप 32 तोड़िएगा, 32 गुना 3 करिएगा 101 आएगा। 32 या 96 गुना 101 करिएगा, गुना करिएगा तो 96 आएगा। ये आपका HCF और LCM आएगा। जब भी आपको HCF और LCM निकालना हो तो आप अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दीजिए। उसके बाद कॉमन देखिए, जो संख्या कॉमन दिखाई पड़ता है वही इसका HCF और LCM होता है। अब हमको क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमको जांच करना है। क्या करना है, यहाँ पर चलिएगा, अब हम जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। सुनो, तो 2 संख्याओं का यहाँ पर लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं ऐसे भी रहेगा, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। ये भी चीज़ रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। अब इसमें हम A का मान पहला संख्या लेंगे, पहला संख्या 96 है, B का मान कितना है 404 है, और इधर HCF का मान 4 है, 96 और 96 LCM, ठीक है। आप इसको गुना करिएगा, इसको भी गुना करिएगा, इधर भी गुना करिएगा, दोनों तरफ का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। दोनों तरफ का, आइए आपका काम हम बताएं, दोनों तरफ का मान बराबर आएगा। आप समझ जाइएगा कि ये दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब आपका बनाया हुआ HCF और LCM सही है। इस बात को ध्यान देगा, आपका बनाया हुआ HCF और LCM क्या है, सही है। चलिए, हम तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपका ही काम है गुना कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ लेते हैं, चलिएगा अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। चलिए, इसका 2 नंबर प्रश्न कहता है 852 है 1491 है, 852 है 1400। इसका 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 852 और 1491 है। 1491 852 है, इसको सबसे पहले क्या करो, फिर से समझिएगा। 852 1451 है, इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड से तोड़ने के बाद उसके बाद आपका HCF और LCM निकाल लीजिए, उसके बाद आप जांच करिए, ठीक है। तो चलिएगा, हम सबसे पहले 852 को तोड़ते हैं। 852 को आप तोड़िएगा, आप 2 से लगाइएगा तो 4 आएगा, 2 2 ना 426, 2 से लगा दो, 2 1 3 आएगा। फिर आपको लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 3 7 सत्या 21 और 3 71 आएगा। 71 अब नहीं टूटेगा, 71 आपको 7 1 8 नहीं टूटेगा, 71 नहीं टूटेगा तो 71 एक मरते रह गया, ठीक है। 71 नहीं टूटा। फिर आप किसको तोड़िएगा, 1491, 1491 को आप तोड़िएगा। फिर यहाँ पर आपको कितना मरते लगाइएगा, 9 1 10 4 15, 3 मरते लगा दो, 3 चौक 12, 2 और 9, 3 7 21, 3 9 27 और 2 3 7 21, इतना आया। फिर आप कितना मरते लगाइएगा, 3 मरते लगा दो, 1 गुना 3 जगह 18 नहीं लगेगा। आपको इसको कितना मरते लगाइएगा, हाँ 7 मरते लगाओ तो 7 7 49 है, 71 71, फिर 1 मरते लगाओगे 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार, तो आपको यहाँ से क्या किए, 852 और 1491 को आप तोड़ दिए, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड से। और जब तोड़ दिए हैं तो अब क्या करिएगा, इसका HCF निकालें। तो देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं, सबसे पहले करते क्या, 852 को तोड़े हैं 2 पर पावर 2 में, 3 पर पावर 1 में और 71। उसके बाद है 1491, 1491 को तोड़े हैं 3 गुना 7 गुना 71, ठीक है।
इतना। अब आपको HCF चाहिए, तो HCF के लिए क्या करिएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, हाँ 7 मिल रहा है, 71 मिल रहा है। जो दोनों में कॉमन है HCF उसी को लिखिए, ठीक है। तो HCF 3 कॉमन है, दोनों पर एक गो है, फिर उसके बाद 71 कॉमन है, ठीक है। 3 कॉमन 71 कॉमन, तो इसको गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा 7 या 21, 200 कितना 13। इसका HCF आया। LCM क्या करेंगे, तो LCM में कहता है जो संख्या कॉमन होती है, जो संख्या कॉमन होती है उसको भी लिख लिया, जो संख्या कॉमन नहीं होते उसको भी लिख लीजिएगा। तो देखिएगा दो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो, 3 कॉमन है, 7 कॉमन है, 71 कॉमन है, ये लिख लेना। 2 को करोगे 4 होगा, गुना 3 होगा, 7 गुना 71 हो जाएगा, ठीक है, 71 हो जाएगा। 4 कितना 12 हो जाएगा, 71 को 7 होगा, 7 49 होगा, इतना होगा। इसको आप गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर दिएगा, देखिए गुना करके देखते कितना आता है। 12 से गुना करिएगा, 12 एक और थोड़ा सा छोटा इसको लिख लेते हैं, 2 दूना 4 कर देना, 3 कर देना, 7 कर देना, 71 कर देना। 4 12 हो गया, ये 7 हो जाएगा और 7 49 होगा। अब इसको गुना करेंगे, सो देखिएगा क्या होता है गुना। 12 से गुना करेंगे तो 62 84 बरोट 96, 62 84 के 4 हाथ में बचा 8 होगा। अब बरनमा 78 से अब 8 कितना हो गया 16, 116 हो गया। 16 के 6 हाथ में चाहिए 11 बचा। अब 12 चौक 48, 48 10 58 59, ठीक है। आपको 59 64 इसका क्या आया LCM, इसका क्या आया LCM। अब इसका 59 64 LCM आया। अब क्या करिएगा, जांच करिएगा। अब क्या करिएगा, जांच करिएगा। तो जांच करने के A गुना B बराबर बताए हैं HCF गुना LCM होता है, ठीक है। A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। आप सबसे पहले तोड़ देना, HCF LCM निकाल लेना, निकालने के बाद आप जांच करना। जांच क्या करना है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। देखो A का मान क्या है सो हमको बताइए। A का मान है 852 है, 852 गुना 1491 है। उसके बाद HCF का मान 213 गुना इसका 59 64, कितना आया 59 और 64। ये आप गुना करिएगा, दोनों तरफ गुना करने के मान बराबर आएंगे। दोनों तरफ आप गुना करिएगा तो मान बराबर आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका काम हम छोड़ते हैं, आप होमवर्क है आप खुद करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इधर का गुना बराबर आया। जब बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका बनाया हुआ क्या है, सत्य है। चलिए हम आगे का प्रश्न आ गया, देखते हैं। समझ में आ रहा होगा तो एक बार जरूर कमेंट लाइक शेयर करिएगा। चलिएगा इसका तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, कहता 877 और 14 देखिएगा इसका तीसरा प्रश्न क्या होता है। 777 है और 1147 है। 877 1147 है। इसका सबसे पहले क्या कहता कि HCF LCM निकाले, फिर इसकी जांच करें, ठीक है। तो चलिएगा ये 8 नंबर का तीसरा प्रश्न है। तो 8 का तीसरा प्रश्न सबसे पहले 777 को तोड़ देते हैं। 777 को हम यहाँ से तोड़ते हैं, इसका देखते हैं क्या कहते हैं। तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 3 6 18 नहीं 3 5 15 और 3 9 27, ठीक है। चलिएगा और उसके बाद फिर कितना मरते से लगाओ 3 3 24, फिर कितना मरते लगाइएगा 7 या 21, हाँ 7 से लगा दो, 7 या 21 हो जाएगा, 4 से 7 49, 37 आएगा। 37 को लगाइए 1 मरते, ठीक है, इतना आया। 1147 को तोड़ते हैं, तो 1147 को आप तोड़िएगा तो 31 मरते तोड़िएगा, 31 मरते तोड़िएगा 37 लगेगा। आप 37 से तोड़िएगा तो कितना 1 मरते लगेगा। तो इस प्रकार 777 और 1147, 777 और 1147 को हमने क्या कर दिए, तोड़ दिए।
अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर आप 777 है, लिखा हुआ है कितना, 3 में टूटा, 7 में टूटा और 37 में टूटा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है 11, उसके बाद क्या है 1147 है, इसको आप तोड़िएगा तो कितना में टूटेगा, 100 बताओ। 31 गुना 37 में टूटेगा, 31 गुना कितना में, 37 में। अब यहाँ से आपको चाहिए क्या, HCF। क्या चाहिए, HCF चाहिए। चलो HCF चाहिए, दोनों में देखिएगा क्या कॉमन होता है, तो दोनों में कुछ मिलता है क्या, हाँ दोनों में 37 और 37 मिल रहा है, तो 37 लिखिएगा। और दोनों में पावर सेम है, हालांकि कम पावर वाला लिया जाता है, लेकिन दोनों में पावर क्या है, सेम है। तो दोनों में पावर सेम है, इसलिए हम क्या लेंगे, 37। चलिए 31, 7, 3 नहीं मिला, तो यही हमारा क्या बन गया, HCF। अब हमारा LCM चाहिए। LCM चाहिए, क्या होता है LCM। सबसे पहले LCM अगर हमको चाहिए ना, तो देखना कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, उसका ज़्यादा पावर L। अच्छा एक बात बताओ, L बड़ा है कि H बड़ा है, बड़ा तो है L, इसीलिए L में बड़ा पावर और H में छोटा। छोटा आदमी छोटा पावर, बड़ा आदमी बड़ा पावर, कब, कॉमन वाला, ठीक है। और LCM में जो कॉमन है उसका बड़ा पावर, और जो नहीं भी कॉमन है उस सबको लिख लो। और HCF में क्या कहता है, HCF में कहता है जो कॉमन है उसका छोटा पावर, बस, उसके बाद और कुछ नहीं। सही है। तो यहाँ पर LCM में 37 है, 37 लिख लिए। जो नहीं मिला 31 है, जो नहीं मिला 3 वो भी लिख लिए। अब इसको गुना करिएगा तो 37 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 गुना 3, तो 3 और 3 3 9, 93 होगा। फिर यहाँ पर 37 गुना आप 93 कर दीजिएगा। देखते हैं 37 गुना 93 करिएगा, 7 21 2, 3 3 9 2 11, ठीक है। उसके बाद 9 7 63 के 3 हाथ में 6 हो गया, और 9 3 27 और 6 33 लिख दिए। 1 4 5 3 35 41 कितना आया, 35 41। किसका मान आ गया, तो यहाँ पर जो मान आया है वो किसका आया है, तो यहाँ पर जो मान आया है HCF का। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे जांच, ठीक है। तो आप जांच करिएगा। आप जांच क्या करना है सो बताइएगा। तो जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। इस बात को ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो बताइए A का मान आपको कितना है, 777 है, B का मान है 1147 है। अब HCF का मान कितना होगा सो बताइए। HCF का मान आपको 37 है, LCM का मान कितना है 37 है, LCM का मान है 1147 है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसको गुना इससे, इसको गुना इससे। आप कन्फर्म देखिएगा तो दोनों तरफ का मान बराबर होगा। अब कहेंगे सर आप गुना क्यों नहीं करते, वही आपका काम है गुना करना। ये कन्फर्म है, हम 100% बताते हैं दोनों तरफ का मान इक्वल ही आएगा। इक्वल आएगा समझ लेना आपका HCF और LCM सही है। यही जांच करने का विधि। आप कोई भी काम करते हो उसमें तो जांच करना ही करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अगला 4 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है 3664। अगला क्या कहता है, देखो 3664 है। तो चलते हम 36 64 है, यहाँ पर देख लेते हैं 36 है और 64 है। 36 64 का क्या निकालेंगे, HCF निकालो, LCM निकालो और जाँच करो। हम बार बार एक ही हिसाब को, बार बार सब हिसाब को हम उतनी तरीका से अच्छा से बता रहे हैं। ये आपको अगर इतना में भी नहीं समझ में आता है तो फिर आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं। चाहे आपको रिवीजन नहीं कर पाते होंगे, सबसे बड़ा होता है रिवीजन करना। तो चलिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं, 36 और 64 को तोड़ देते हैं। 36 को तोड़िए, सबको पता है, तो हम चाहते तो डायरेक्ट तोड़ देते, लेकिन आपके लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 2 से करिएगा 18 आएगा, 2 से करिएगा 9 आएगा, 3 से करिएगा 3 आएगा, 3 से करिएगा 1 आएगा। फिर आपको 64 आया, 64 को आप तोड़ दीजिएगा, 2 से लगाइएगा 32 आएगा, 2 से लगाया 16 आएगा, 2 से लगाया 8 आएगा, 2
से लगाए 4 आएगा, 2 से लगाए 2 आएगा, 2 से लगाए 1 आएगा। ये पूरा का पूरा टूट गया। अब देखो 6 गो ही टूटा। अब चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे 36। 36 को कै गो 2 टूटा, 2 गो 2 टूटा, 3 गो भी 2 टूटा, 64 कै गो टूटा है 16, 2 पर पावर 6 टूटा। सही है। तो इस प्रकार आपको 36 और 64 टूट गया। 36 और 64 आपको टूट गया। अब आवाज बंद कर से अब इसका हम क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो देखिएगा इसका HCF क्या कहता है, हम ये भी बोल रहे हैं HCF में कहता है जो संख्या मिल जाती है कॉमन उसका छोटा पावर, क्योंकि H छोटा है L से, तो जो संख्या ये दोनों में मिल रहा है 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 6 है, तो बता 2 पर पावर 2 लेंगे। ठीक है। आई 2 दूना क्या हो गया 4, ये हो गया हमारा HCF। 3 नहीं मिला, नहीं लिखे। अब ये एलसीएम में क्या कहता है, एलसीएम में कहता है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन, 2 पावर 6 पावर, तो 2 पर पावर 6 लेना। जो नए है उसको भी लिख लो, तो 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 6 का मतलब 64, 3 तिया 9, इसको गुना कर दोगे आपका एलसीएम आएगा। 9 चौक 36 के 6 हाथ बचा कितना आया 3 आया, 36 के 6 3 हो गया, 9 छक 54 और 54 55 56 57, 500 कितना है 76 है, 576 क्या आ गया एलसीएम। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इतना हिसाब बताने के बाद एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप प्रश्न में जांच लिखिएगा, प्रश्न में आप जांच करिएगा। जांच करने का फॉर्मूला क्या है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस बात को ध्यान रखना, जांच करने का क्या है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ए का मान कितना है 36 है, बी का मान 64 है, एचसीएफ का मान क्या है सो हमको बताइएगा। एचसीएफ का मान आ गया 4 आ गया, एलसीएम का मान आ गया 576। आप इसको फिर से आपको यहाँ पर क्या करेगा सर, फिर से गुना एगो कर देते हैं, हल्का है थोड़ा हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुना करके देखते हैं 64 गुना 36, ठीक है, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 36 37 38, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 छोतिया 18 1 19, 4 आया 8 2 10 के 9 3 12 12 1 13 के 3 और यहाँ पर 2 आ गया, आपको 23 0 4 आ गया, इधर आएगा 23 0 4 आ गया। अब इधर गुना करो, इधर 4 से गुना करो, 6 चौक 24 के 4 2 और 7 चौक 28 29 30 के 0 हाथ में 3 और यहाँ पर 5 चौक 20 और 3 23। आप देखिएगा हकीकत में 23 0 4 और 23 0 4 आया। इसका मतलब जितना भी हिसाब है सभी हिसाब में आप गुना करना तो दोनों तरफ का मान बराबर होगा। इससे आप कंफर्म होगिए कि आपका एचसीएफ का मान और एलसीएम का मान सही है। ये जांच करने का तरीका होता है, हर कोई काम है, हर कोई ऐसा काम होता है जिसका जांच करने का एक अपना तरीका होता है। ठीक है, चलिएगा इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न देखिएगा 32 80 है, कितना है 32 और 80 है, तो 32 80 इसको भी आप जांच करिए। तो 32 और 80 है, इसको तोड़ दीजिएगा। अब देखो हम डायरेक्ट तोड़ते हैं, आप 32 और 80 को तोड़ना, यहाँ लिखना 32 को लिखिएगा तो 2 पर पावर कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पर पावर 5 है। अब 32 को तोड़ना छोटो जो भी है, तो 16 आएगा, 2 से लगाएंगे 8 आएगा, आप 2 से लगाइएगा 4 आएगा, 2 से लगाएगा 2 आएगा, 2 से लगाइए 1 आएगा। उसके बाद आपको 80 को तोड़िएगा, 2 से लगाइएगा कितना आ जाएगा 100 बताओ, 2 से लगाइएगा 40 आएगा, 2 से लगाइए 20 आएगा, 2 से लगाइएगा 10 आएगा, 2 से लगाए 5 आएगा, 5 से लगाए 1 आएगा। इस प्रकार आपसे टूट गया। तो सबसे पहले 32 को तोड़ दिए, अब 80 को तोड़िएगा, 80 टूटा कितना में 16 50 से 2 पर पावर 4 गुना 5 टूटा है। अब आपको चाहिए एचसीएफ चाहिए ना, क्या चाहिए एचसीएफ में कहता है जो दोनों में मिलता है उसका कम पावर, तो 2 पर पावर 4 2 पर पावर 5, तो यहाँ पर 4 तो कितना हो जाएगा 16, एक आंसर ही हुआ। एलसीएम क्या कहता है सो बताओ, एलसीएम में कहता है दोनों में क्या मिलता है, तो 2 पर पावर 4 5, 2 पर पावर 4 लेना, उसके बाद 5 ले लेना, जो नहीं मिलता उसको भी ले लेना। ठीक है, अब 2 पर पावर 4 गुना 16 5, 16 5 कितना हो गया 80। इस प्रकार से आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया।
इस प्रकार से आपका HCF और LCM निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करिएगा, जांच करिएगा। जांच क्या होगा, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है। हम जांच कर रहे हैं तो जांच करते A का मान कितना हुआ, 32 हुआ। B का मान कितना हुआ, 80 हुआ। HCF का मान कितना है, 16 है और 80 है। इसको भी आप गुना करिएगा, 8 से गुना करो, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 8 24, 24 से कितना हो गया, 25, 25 60, इधर गुना करो, 16 8, 16 कितना, 8 दूना 16 के 6, 8 24, सोलह 28 से ये कितना आ रहा है, देखो मेरा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ सो सुनिएगा। यहाँ पर एलसीएम 2 पर पावर 5 लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो हम थोड़ा मिस्टेक क्या कर दिए, 2 पर पावर 5 लेना चाहिए। अब गुना 5, अब ये 32 होगा गुना 5 है। ठीक है, अब 32 5 कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 15 16, 160 आएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, 160। अब गुना करना देखो। ठीक है, अब आप गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा। सही है, A का मान कितना है, 32 है। B का मान कितना, 80 है। इधर HCF का मान 16 है, 160 है। ठीक है, 3 5 150, हाँ सही है। अब गुना आपको करिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फिर से एक बार मिला लेना। हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। 32 को तोड़े, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 80 को तोड़े, 40 20 10 5 1। ठीक है, 5 से लगा। और यहाँ पर 32 को 2 पर पावर 5 हो गया, तो 80 को 2 पर पावर 4 गुना 5 कर दिए, 16 5 80। दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है। तो दोनों में यहाँ पर कॉमन की बात किया जाए तो दोनों में कॉमन 2 है, लेकिन कम पावर 4 है तो 16 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें, कॉमन में ज़्यादा पावर, तो दोनों में कॉमन 5 है तो 5 लिए। गुना कितना ले लिए, 2 पर पावर 5 लिया, फिर 5 लिए, तो ये 32 होगा, ये 5, 32 5 कितना है, 160 होता है। अब यहाँ पर से देखिएगा, A गुना B बराबर HCF गुना LCM के। A का मान 32 है, B का मान 80 है, HCF का मान 16 है, LCM का मान 160 है। इसको आप गुना करिएगा तो दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, मान दोनों तरफ से बराबर आएगा। ठीक है, 16 गुना 160 करिएगा, 32 गुना इधर करिएगा, मान दोनों तरफ के बराबर आएगा। समझ लेना है, बनाया हुआ सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेना। अगला इसका क्या कहता है, 6 नंबर प्रश्न नहीं, 5 तक प्रश्न है। तो 8 का 5 प्रश्न समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में हम कल बात करेंगे। कल इसमें भी देखो बात आसान है। इसमें 9 नंबर में क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। तो 9 नंबर भी प्रश्न क्या है, आसान है। तो चलिएगा हम अगले वीडियो में बात करेंगे 9 नंबर का। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हिसाब समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज धन्यवाद। आज यहीं तक रखते, फिर कल मिलेगा।